गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने विदेश में बैठकर ये पूरी साजिश रची थी। अब खुलासा हो रहा है, हैंडलर्स के जरिए बरेली भेजे गए थे ये 5 शूटर्स। 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली पहुंचते हैं। वहां के पंजाब होटल में सभी शूटर्स रुके थे। हालांकि एक शूटर की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे वापस भेज दिया गया, जबकि 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से 2 का एनकाउंटर हुआ है, जो जानकारी हमारे पास है, और 2 की तलाश अब तेज कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो नया खुलासा दिशा पाटनी के घर पर जो शूटिंग हुई थी उस मामले में हुआ है। 5 शूटर्स लाइन अप किए गए थे, जिसके बाद 2 का एनकाउंटर हुआ है, 2 फरार हैं, एक वहीं से लौट गया था। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, शूटर्स का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ये शूटर्स पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते नजर आ रहे हैं। जैसी जानकारी मिली 4 शूटर्स थे, क्योंकि एक की तबीयत खराब हो गई थी तो वो वापस लौट गया था। 5 शूटर्स बरेली आए थे और उसके बाद उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई तो वो वापस लौट गया, और जो 4 थे बाकी वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाते नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको साफ तौर पर दिखेगा कि वो चारों आते हैं। 2 ने आगे हेलमेट पहने हुए हैं और 2 हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, और वो जो फुटेज है इससे ये साफ पता चलता है कि वो पूरी प्लानिंग के तहत आए थे और वो आकर इस घटना को अंजाम दे रहे थे। हालांकि ये बात साफ हो गई है कि उनका मकसद खौफ फैलाना था, दहशत का संदेश देना था, और वो बताना चाहते थे कि अगर ऐसे बयान आए तो हम ऐसे हमला कर सकते हैं, यही संदेश देना था। हालांकि यूपी पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए तत्काल 2 लोगों का एनकाउंटर, 2 अपराधी जो है उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। हालांकि 2 की तलाश चल रही है। इसमें ये जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 4 जो अपराधी हैं, 4 जो शूटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। 2 की तो पता जो तलाश है वो अभी की जा रही है और 2 का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये सबसे ताज़ा सीसीटीवी फुटेज है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। विवेक आपको वो तस्वीर दिखा रहे थे जो सबसे फ्रेश सीसीटीवी फुटेज बताई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने इस केस में बड़ी सफलता हासिल की है। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को मार गिराया गया। शूटर रविंद्र और अरुण एनकाउंटर में मारे गए हैं। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ हुई है। यूपी एसटीएफ दिल्ली से आई यूनिट का ये एक्शन है। वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक बरामद कर ली गई है। एनकाउंटर साइट से ग्लॉक और जगाना पिस्टल्स भी मिली है। मौके से भारी काफी बताया जा रहा है, काफी संख्या में कारतूस भी मिली है। दिशा पाटनी के पिता को इन्होंने निशाना बनाया था, उनके घर पर फायरिंग की थी। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, और इस घटना के 136 घंटे बाद योगी का ऑन स्पॉट वाला इंसाफ। आरोपी पकड़े जाते उससे पहले ही उनके करतूत और सीधा मौत के घाट। बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना से हर कोई हैरान था। दिशा के पिता की जान लेने के इरादे से किया गया हमलावरों को इतना भारी पड़ जाएगा ये उन्होंने सपने में भी ना सोचा होगा। परिवार को अगर भरोसा था तो वो भी योगी आदित्यनाथ पर और योगी के इंसाफ पर, और फिर वही हुआ। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 2 शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हरियाणा एसटीएफ हो, यूपी एसटीएफ हो, बरेली पुलिस हो और सेल की टीम हो, तमाम जो तीनों स्टेट्स की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान जो है इन शूटर्स को जो है मार गिराया है, क्योंकि ये दोनों शूटर्स ने बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तारीख 12 सितंबर सुबह करीब 3:45 पर बरेली में दिशा का परिवार चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि देश के मोस्ट वांटेड गैंग के शूटर जान लेने के मकसद से घर के नीचे चहलकदमी कर रहे हैं। जैसे ही दिशा के पिता जगदीश पाटनी बालकनी में आए, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पिता जगदीश पाटनी जब तक कुछ समझ पाते, दोनों शूटर वहां से भाग निकले। इस हाई प्रोफाइल घटना की चर्चा पूरे देश में होने लगी। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन शायद इन अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में कदम रखकर
और दहशत फैलाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। घटना के बाद सीएम योगी ने खुद दिशा के परिवार के लोगों से बात की और साफ कह दिया कि शूटर पाताल में भी छिपे होंगे तो पुलिस उनको नहीं छोड़ेगी। योगी के निर्देश के बाद पुलिस पूरी शिद्दत से शूटर्स के पीछे पड़ गई। दिल्ली यूपी से लगाकर हरियाणा तक टीमें आरोपियों की धरपकड़ में लग गई। आंख मिचौली का खेल भला कब तक चलता और 17 सितंबर को शाम 7:22 पर गाजियाबाद में बदमाशों का एनकाउंटर हो गया। जिस बाइक का इस्तेमाल शूटरों ने वारदात में किया, मुठभेड़ के दौरान घटना स्थल से वहीं बरामद हुई। स्पेशल सेल यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ को ये इनपुट मिला था कि दोनों शूटर्स जो है बाइक पे सवार होकर गाजियाबाद की तरफ जाने वाले हों, किसी वारदात को अंजाम देंगे, जिसके बाद इस पूरे इनपुट को डेवलप किया जाता है और ट्रोनिका सिटी उस इलाके में ट्रैप लगाया जाता है जहां से दोनों शूटर्स के आने की संभावना जताई जाती है। व्हाइट रंग की अपाचे बाइक पे जो थे दोनों शूटर्स जो थे सवार थे। ये तस्वीर आप ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि दोनों शूटर्स इसी बाइक पे सवार होकर आते हैं, पहले आगे की तरफ जाते हैं, गाड़ी मोड़कर वापस आते हैं और उसके बाइक से उतरने के बाद रविंदर जो है घर की तरफ पिस्टल निकाल ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। सोर्स से बता रहे कि फायरिंग के दौरान जिगाना पिस्टल का जो था वो इस्तेमाल किया गया। तो मौके से पुलिस ने जिगाना पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल जो है और कुछ कार्ट्रिजेज जो है वो रिकवर किए गए। आरोपियों की यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम से गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बाद में इन अपराधियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। फायर करने वाले इन दो अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी। सायकाल में एक मुठभेड़ में ये दो शूटर्स मार गिराए गए। आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू निवासी कहानी, रोहतक और अरुण निवासी गोहना रोड सोनीपत के रूप में हुई। मौके से ग्लॉक और जिगाना जैसे विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई। पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोपियों की पहचान की। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ के बाद जांच में तेजी आएगी और गैंग के अन्य सदस्यों की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।